मोहब्बत का मैं हूँ गवाह, बाहों में अपने तो मुझको पना, कैसे भूलूं मैं यीशु की कुर्बानियाँ। यस लॉर्ड, कर ना सकूंगा यीशु तेरी वादा। हालेलुया। प्रिय मंडली, हालेलुया। मैं आपके सामने विजल ऑनलाइन टीवी द्वारा कुछ परमेश्वर की पवित्र आत्मा का अगुवाई द्वारा इस सुबह के वक्त मंडली आपके सामने मेरे गवाही और वचन द्वारा आता हूँ। आमीन, हालेलुया। प्रभु आपको आशीष करे। जो कोई इस वचन को सुनेंगे प्रभु आपको आशीष देगा। हालेलुया। प्रिय मंडली, वो परमेश्वर महान है जिसने आप और मेरे लिए, जिसने संसार हर एक इंसान हर एक जाति के लिए स्वर्ग छोड़ा, कलवरी क्रूस में लहू बहाया। वो महान है, वो सर्वशक्तिमान है। प्रिय मंडली, सही में मैं उसके तरफ देखता हूँ, वो इतना दयालु है। आज इस दिन में अद्भुत और महान तरीका से जिन स्थान से मैं गंगा प्रसाद आचार्य को लेकर वो चलना सिखा रहा है, लेकिन वो जीसस, वो खुदा जैसा कोई नहीं है। हालेलुया। प्रिय मंडली, हालेलुया। मैं एक दिन उस महाराष्ट्र पुणे में उस चाइनीज फास्ट फूड में, मंचर में, घोड़े गांव में और बहुत सारा नगर, वो पुणे के अंदर बहुत सारा जगह में काम किया हुआ एक व्यक्ति उस दुख, उस दर्द को, उस कष्ट को, उस मुसीबत को झेल कर उसके साथ बड़ा हुआ एक इंसान आज खुदा ने मेरे लिए कितना प्यार किया है, जो उसका कुर्बान, उसके कलवरी क्रूस के तरफ देखता हूँ, उसके लिए आज बहुत सारे दोस्त लोग हैं मेरे। उसलिए मैं इस विजल ऑनलाइन टीवी यूट्यूब द्वारा मैं आज हिंदी में इस मैसेज को बना रहा हूँ। प्रिय मंडली, जब भी मेरे वाइफ पर ये समस्या था, जब भी मैं एक असल आचार्य कास्ट, पंडित कास्ट से निकाला हुआ एक इंसान था, जब भी तकलीफ, दुख, जब भी मेरे बीवी, मैं, वो साईं बाबा सीढ़ी घोड़े, भीमा शंकर, वो घोड़े गांव से कहाँ कहाँ नहीं गया, वो बाबा, वो माता, वो पिता, वो परमेश्वर, ये ईश्वर बोलकर कहाँ घूमा नहीं मैं। मंचर में भी अभी तक उस मयूर बियोर बार के सेठ को मालूम है, और पुणे के अंदर भी वो सेवक लोग, वो क्या बोलते हैं, वो सेठ लोग को मालूम है। कहाँ नहीं गया, क्या नहीं किया, अभी तक, अभी जैसा लगता है वो रेंजिल में और चिकलबड़ी में और पुणे के अंदर जो जगह में पिक्चर देखकर, जो जगह में गांजा दारू नशा पीकर वो जो जगह में काम करके घूमता था, लेकिन मेरा खुदा ने आज वो इंसान बनाया। उनके करीब, उनके उस सलीब, वो क्रूस द्वारा उसने जो लोहू बगाया, वो जिंदा है, वो असल है, वो सही है। आज वैसा प्यार उसने, बाइबल कहती है, जो मम्मी पापा से जन्म पाया हूँ उसे भी बढ़कर प्यार करने वाला खुदा। हालेलुया। प्रिय भाई और बहन, मैं क्या बोलना चाहता हूँ, अभी जैसा लगा
आज जैसा लगता है वो बदमाश, वो खराब रास्ता में जो भी मैं भागता था, लेकिन खुदा ने उस घिनित चीज़ों से आज, उस खराब, उस गंदगी वातावरण से आज जो जगह में मुझे खड़ा किया। आज मालूम है, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, आज वो खराब चीज को मैं लेना चाहता हूँ तभी भी मुझसे देखकर भाग जाता है। मैं क्या बता रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ, शुरू से अंत तक आप देखकर आशीषित हो जाएंगे। मालूम है क्यों? क्योंकि खुदा का अभिषेक मुझ पर है, खुदा का लोहू मुझ पर है, खुदा का प्यार मुझ पर है, जिसने मेरे लिए और आपके लिए क्रूस पर, सूली पर अपने आप को मौत दिया, अर्पण किया, बलिदान चढ़ाया। आपको मालूम है वो मसीहा असल है। आज उसका प्यार मेरे अंदर है, उसका अभिषेक, उसका जिंदा लोहू, तभी वो खराब, वो आजा बोलकर मैं बोलाता हूँ ना, तब भाग जाता है मुझे देखकर। कोई ऐसा समस्या, कोई तकलीफ, क्योंकि आज फर्स्ट बार मैंने ये हिंदी में बनाया हुआ, लेकिन नेपाली भाषा में जो यूट्यूब में गंगा प्रसाद आचार्य सर्च कर देखिए, आपको समझेगा नहीं, लेकिन खुदा समझाएगा। मालूम है आज इस संसार के जगह में जितने लोग मेरे साथ ज्वाइन है और यूट्यूब क्या बोलता है, व्हाट्सएप द्वारा, मैसेंजर द्वारा, ईमो द्वारा, फेसबुक द्वारा मुझे कॉल करता है, लेकिन ऐसे लोग चंगाई किया है। अभी थोड़ा हिंदी में, वो नेपाली नहीं समझता इधर आसम, अभी वो वीडियो में डालने वाला हूँ। वो वीडियो 1 साल से वो बहन का ऐसा हाथ पैर को ढीला करके, क्या बोलता है, दिमाग मन बुद्धि को, आँख के ज्योति को ढीला करके, कान के सुनाई को ढीला करके, आवाज़ को ढीला करके पूरा कमजोर बनाकर शत्रु ने 1 साल से दवाई खा रही थी। लेकिन परसों एक दास ने बोला, पास्टर एक ऐसा समस्या है इधर, ये गांव वाला बोला तो ये क्या बोलते हैं, नगर सेवक ऐसे कोई तो बहन का बच्ची है, ऐसा समस्या है। मैं बोला कुछ टेंशन मत करो, आप उसके घर पे जाकर फोन करो मुझे, परमेश्वर मेरा असल है, वो छुटकारा, वो चंगाई देता है। अब भी आज वो जब जैसा बैठा और उठने के लिए समस्या होता था, उठा तो बैठने के लिए उसको पकड़कर घुमाना पड़ता था, एकदम कमजोर होकर जा रही थी पूरा अंग से, लेकिन एक प्रार्थना में अभी वो नाच रही है। हालेलुया, उसका वीडियो डाल दूंगा, आप लोग देखिए। हालेलुया। प्रिय मंडली, मैं क्या बोलना चाहता हूँ, हालेलुया, प्रभु महान है, खुदा ने मुझसे बात किया है। आज मालूम है, बम्बे पुणे छोड़कर सिलगुड़ी के जगह से फिर मैं सेवा काय कर रहा हूँ। खुदा ने कितने दुख, कितने तकलीफ लोगों को उठाया है, जब भी मैं संसार के चीजों को भूल गया हूँ। बाइबल क्या कहती है, शत्रु के बीच में खड़ा करके मेरा दास और नबी भविष्य वक्ता बोलने वाला खुदा। हालेलुया। यहाँ बाइबल में उत्पत्ति में जाकर आप पढ़ सकते हैं। हालेलुया। मैं आपको ये वचन पढ़कर सुनाता है, उत्पत्ति 20:7 में, उत्पत्ति 20:7 में देखिए क्या क्या कहा है। मैं ये वचन से आपको बात करना चाहता हूँ। इसलिए अब उस पुरुष की पत्नी को उससे लौटा दे, क्योंकि वह नबी है और तेरे लिए प्रार्थना करेगा और तू जीता रहेगा। पर यदि तू उसको न लौटा दो तो जान, न लौटाए तो जान रखी तू और तेरे जितने लोग हैं सब निश्चय मर जाएगा। जो अभिषेक है, जो खुदा ने बोला है अब्राहम को, यहाँ बाइबल पढ़िए 20 में जाकर, क्या बात करता है हमारा परमेश्वर। शत्रु ओ जीसस, हालेलुया, रिबा सेखे रेबे। यहाँ जाकर पढ़िए 114 में भजन संगीता 3 में, 4 में, 5 में, 6 में, 7 में, 8 में क्या लिखा है। समुद्र देखकर भाग
भागा, यरदन नदी उल्टी बही, पहाड़ मेढ़े के समान उछलने लगे और पहाड़िया भेड़ बकरियों के बच्चों के समान उछलने लगी। हालेलुया। आप वो नबी है, वो भविष्य वक्ता है, वो असल दास है। खुदा ने क्या बोला? आप बाइबल क्यों नहीं पढ़ते? बहुत सारे भविष्य वक्ता, बहुत सेवक आज इस संसार में झूठा है, लेकिन खुदा कहता है तू मेरा नबी है, तू मेरा भविष्य वक्ता है, तेरे लिए मैंने लोहू बगाया, मैं तुझ पर प्यार करता हूँ, तुझको मैंने देखा हूँ, मैंने चुना हूँ। जिस खुदा ने हमारे लिए लोहू बगाया वो क्रूस पर है और उसने हमको चुना। तो आपका विशेष, आपका चिंता, आपका परिवार, आपका फैमिली, आपके बच्चे क्रूस को देखकर आप क्रूस को उठाकर चलिए, तभी आपके जीवन में आशीष, शांति, बरकत खुल जाएगा, आएगा। उसने तो यीशु ने कहा मोती के 6:33 में, जब तू धार्मिकता को खोजेगा सारी वस्तु तुझे मिलना आएगा। आज मालूम है, अब भी जैसा लगता है मेरी जिंदगी में मैंने क्या नहीं किया, क्या शौक नहीं था, समय मिला तो फिर मैं मेरा पुराना शरीर क्या था उसके विषय में मैं आता हूं बाद में। उसने क्या नहीं किया, लेकिन आज उस चीजों को मैं मिलना चाहता हूं, लेकिन मुझे देखकर भाग जाता है। उसने मैं आपसे कहता हूं हालेलुया, वो महान है। यह बात वचन क्या कहती है? हालेलुया। समुद्र तुझे क्या हुआ कि तू भागा, हे यरदन तुझे क्या हुआ कि तू उल्टी बहे। आपकी आराधना, आपकी प्रार्थना, आपके अंदर खुदा है, आपके अंदर मसीहा है, आपके अंदर पवित्र आत्मा है, आप चलते फिरते हिल जाएगा। यरदन दो भाग होएगा, आधी थम जाएगी, शेर का मुख बंद हो जाएगा, अग्नि पानी में क्या बोलता, आग जलती हुई आग पानी में बदलेगा। आपका अभिषेक, आपका खुदा आपके पास है। तो आज लोग मालूम है, संसार के दास भविष्य वक्ता लोगों के, ऐसा नहीं बोलता हूँ, जाना है, सेवक चाहिए, लेकिन आज प्रत्येक सेवक इस संसार के चीजों में भटक गया है। उसने तो यीशु ने यह बोला, इस संसार के चीजों में मत भटको, मैं तुम्हारा परमेश्वर हूं। हालेलुया। तू जहां जाएगा पृथ्वी हिल जाएगी। उसने तो यीशु ने बोला तेरा विश्वास एक राई के दाना जैसा होएगा तो वो पहाड़ भी समुद्र में खड़ा होएगा। लेकिन खुदा का प्रचार, सुसमाचार आज कहता है, लेकिन लोग अपना मन इस दुनिया में लगाता है। उसके वजह से आज अब भी कल परसों हम एक 40 दिन के उपवास के दौड़ में है, हम सेवा खाए में, हाँ, खुदा ने मुझसे बात किया। बहुत सारे दास, पास्टर लोग, सेवक लोग मिलते हैं और जो पढ़ाई लिखाई अच्छे टीचिंग करने वाले, लेकिन खुदा ने कहा अंदर से बहुत कम है। हालेलुया। क्योंकि उसने तो क्या किया, दुर्बल को बल बना देने वाला खुदा, कमजोर लोगों को बल देने, शक्ति देने वाला खुदा मेरा यीशु, अनपढ़ लोगों को, मूर्ख लोगों को अपने राज्य का धन बनाने वाला मेरा यीशु। उसने तो दाऊद को जंगल से निकाला, उसने तो पतरुस को नदी से, इस किनारे से निकाला नदी में। जो लोग अनपढ़ है, जो लोग अबूझ है, उसको देकर असल बनाने वाला मेरा यीशु आपसे प्यार करता है। मेरे भाई और बहन, ब्रदर एंड सिस्टर, मैं क्या बोलना चाहता हूँ मालूम है?
आपका खुदा की वचन अंदर राखो, आपकी खुदा की वचन अंदर राखो। आपका प्यार, आपका मसीहा, आपका पवित्र आत्मा आपके। यीशु ने क्या बोला? जब भी एक राय के दाने, क्या बोला यीशु ने? मालूम है, एक राय के दाने में, एक राय के दाने में इतने बड़े पत्ते आती है, लेकिन आकाश की चिड़िया आकर घर बनाती है। हालेलुया। बसेरा उसने घर बनाती है। इसके अर्थ क्या है? बहुत उदाहरण दिया है नया करार में यीशु मसीह ने। इसके अर्थ क्या है? एक बीज असल भूमि में पड़ेंगे तो वो असल होकर झाड़ आएगा और फल फलेगा। और क्या बोलता है, असल भूमि में पड़ा तो 30-60 नहीं 100 गुना। क्यों ये खुदा ने बोला? मालूम है, आपने आपकी खुदा का एक वचन भी अंदर रखा तो ये घर से भी बड़ा आशीष आपके सामने है। हालेलुया। परमेश्वर की स्तुति हो, परमेश्वर आपको आशीष करे। मैंने फर्स्ट बार बनाया हो, आप सुनकर आशीषित हो जाएंगे। बहुत सारे गवाही है, बहुत सारे यूट्यूब में। मैं आने का जरूरत है, लेकिन मैं मुंह खोलता हूँ, मेरा खुदा काम करता है। उसने तो, यीशु ने कहा, अरे तू जा, शत्रु के सामने तू खड़ा हो और मुंह खोल, मैं तेरा परम प्रभु परमेश्वर हूँ कहने वाला। मत डर, मैं तेरे संग हूँ कहकर बोलने वाला। मैं तेरे सारे दुख और दर्द को हटाकर मेरा विजय का मुकुट पहनाने वाला मेरा खुदा यीशु आपसे प्यार करता है। मेरे भाई और बहन, हो सकता तो इस वचन को, इस बाइबल में के पीछे पढ़ो, वचन के पीछे पढ़ो, यीशु के पीछे पढ़ो, पवित्र आत्मा को ढूंढो। आज मालूम है मुझे, ऐसे जगह से, ऐसे चीजों से, ऐसा जातियों से, मेरे आचार्य वंश से, एक पंडित जाति से मुझे यीशु ने निकाला है। 11 साल हो गया, ज्यादा भी नहीं। बाइबल क्लास कभी देखा नहीं, लेकिन पवित्र आत्मा मेरा बाइबल क्लास है, मेरा सुसमाचार, मेरा रिवाइवल यीशु मसीह कलवरी क्रूस है। आज मालूम है, मैं जो भी जगह से मुंह खोलता हूँ, चाहे यूएस में हो, चाहे खाड़ी मुल्क में हो, चाहे नेपाल, चाहे इंडिया, कोई भी जगह में लोग को जिंदा कर रहा है खुदा। पवित्र आत्मा दे रहा है। अभी कुवैत में जिसको यीशु मालूम नहीं, लेकिन उसको हालेलुया बोलना सिखाया और प्रार्थना कर दिया। पवित्र आत्मा ने उसको पकड़कर ऐसा प्यार किया। और अभी मैंने विजल ऑनलाइन टीवी में 2 वीडियो डाला है, उसमें देखो, बच्चे परमेश्वर से अकाउंट जैसा एटीएम से पैसा लेने के टाइम में अपना पिन नंबर डाला तो, और उस पैसा में एटीएम अकाउंट होता है, वैसा खुदा अकाउंट। हालेलुया। आपको मालूम नहीं है यीशु जिंदा है। आज मालूम है, हमारा हिंदुस्तान में बहुत क्रिश्चियन, बहुत भाई बहन, बहुत भविष्यवक्ता, मैं बहुत भविष्यवक्ता के पीछे पड़ा हूँ, बहुत सारे, लेकिन खुदा ने मुझसे बात किया, तभी मैंने सब छोड़ दिया। मेरे लिए असल दास को खड़ा कर दिया। खराब दास निकलते निकलते गया। हालेलुया। खुदा को पीछे पड़िए। मैंने कितना जिंदगी रगटा हूँ, मुझे मालूम है। आज मालूम है, हमारे मंडली में कैसा रौन सन है। कमजोर कपड़ा, ऐसा कपड़ा पहन कर गया तो मंडली में इज्जत नहीं है। भाषा का तकलीफ है तो मंडली में इज्जत नहीं है। लेकिन मेरा खुदा ने मेरे जीव ओठ मुख में एजकेल के पुस्तक पढ़ो, जब भी उस खुदा ने उसके वचन जीव में डालता है, हड्डी उठकर आराधना करेगी, परिस्थिति बदलता है। आज अभी वो कौन सा आसाम के कौन सा तो जाति लोग है साइट में, 1 साल से 19 साल की लड़की 12 क्लास पढ़ाई कर रही है, हालत डैमेज, खत्म जिंदगी। लेकिन
मैंने यहाँ से मुंह खोला। उसको हिंदी भी इतना नहीं समझता है, लेकिन वहाँ प्रभु ने काम किया। हालेलुया! परमेश्वर महान है। आज पवित्र आत्मा ने मुझे अगुवाई किया, उसने ये वीडियो बनाया। हालेलुया! आप लोग सुनकर आशीषित हो जाएंगे। आमीन। उसने, मैं वचन को बोलता हूँ और बाइबल में हमको स्पष्ट लिखा है। हालेलुया! पवित्र आत्मा की स्तुति हो। मैं आपको लूका के 18 और 14 के वचन द्वारा बात करता हूँ। यहाँ क्या लिखा है? मैं तुमसे कहता हूँ कि वह दूसरा नहीं परंतु यही मनुष्य धर्मी ठहराया जाकर अपने घर गया, क्योंकि जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वह छोटा किया जाएगा, और जो अपने आप को छोटा बनाएगा वह बड़ा किया जाएगा। क्या बोला है? क्या बोला है यीशु ने? तो अपने आप को छोटा, मालूम है, मैं बहुत सेवकाई में दास भविष्यवक्ता के साथ में पीछे वो भागना, ये करना। मैंने अभिषेक के लिए, आशीष के लिए टॉयलेट साफ किया, जूठा चाय पिया। वो जहाँ दास लोग बैठता था वहाँ ऐसा आँख छल करके बैठा। एकदम भूखा दास था मैं। लेकिन मालूम है, मेरा यीशु मेरा रूम में घुटने पर बात किया। आज अभी तक लगते हैं धापुड़ी भूपुड़ी पुणे के अंदर। इतने दुख में, इतने दर्द में मेरा जिंदगी गुजारा हुआ, लेकिन आज मालूम है इतने ज्यादा आशीष कोरोना के टाइम में। और एक गवाही बता देता है, मैंने अपने आप को एकदम नीच तुच्छ माना और छोटा बनाया। क्या हुआ मालूम है? अफ्रीका में एक पंडित कास्ट के, वो क्रिश्चियन नहीं है, कोरोना लगा। एक आदमी ने बोला, वो गंगा प्रसाद आचार्य को कॉल कर, प्रभु छुटकारा देगा। और प्रार्थना किया, वहीं परमेश्वर का आत्मा उतरा। और क्या बोलता है मालूम? मैंने बोला, भविष्यवाणी किया, तुझे आज प्रभु दर्शन देगा। एक लाइट आया, ज्योति आया और खुदा बात किया। तू जो परमेश्वर खुदा को आराधना करता है वो झूठा है, लेकिन मैं असल हूँ बोलकर पवित्र आत्मा बात किया। और वो क्या बोल रहा है मालूम है? अभी 1-2 महीने में आ रहा है नेपाल में, चितवन के जगह में। और क्या बोल रहा है मालूम है? एकदम बड़ा भोज भतेर करने वाला है, और मीडिया को बुलाकर सारे चीज़ों को बाहर निकाल कर जलाकर फेंकने वाला है। और यीशु मसीह उद्धारकर्ता को स्वीकार रहा है उसने। हालेलुया! मोबाइल द्वारा आज लोग उद्धारकर्ता को स्वीकार रहे। कुवैत में ऐसे हुआ, बहुत सारे जगह में बपतिस्मा हुआ, बहुत सारे में रोट गायब हो गया। कैंसर प्रार्थना द्वारा यहाँ हूँ, लेकिन जैसा वीडियो कॉल में प्रार्थना करके पानी पिलाता हूँ वहीं सब उल्टी होकर। देखिए ना यूट्यूब में जाकर, अभी नया वीडियो, पुराना का तो बात ही नहीं। विजल ऑनलाइन टीवी को सर्च कीजिए और गंगा प्रसाद आचार्य को बोलकर सर्च कीजिए, तभी भी आएगा यूट्यूब में। बहुत सारे यूट्यूब में डाला हूँ। बहुत लोग ले मुझे इंटरव्यू लेता है और बहुत लोग बोलता है मेरे मुझे दे मैं दे। मेरा यूट्यूब नहीं है, लेकिन जो दास लोग ले मिनेस से किया है उस परमेश्वर का सुसमाचार सुनाने के लिए, उसने मैं किसी को भी दे देता हूँ, क्योंकि मैं उस पैसा के लिए नहीं, मेरी प्रभु की गवाही के लिए। और आज इंटरनेशनल मिनिस्ट्री खुला, लेकिन मेरा शिक्षा कम होने के कारण परमेश्वर ने मुझे ज्ञान और बुद्धि दिया। आमीन। उसने खुदा ने बोला, जो अपने आप को तुच्छ और छोटा, लेकिन परम प्रभु पुच्छिर नहीं, वो सिर तुलाएगा। वो धूल मट्टी नहीं, वो सिंहासन में विजय बनाएगा। आमीन। बाइबल कहती है, उसने यहाँ क्या बोला? जो धर्मी और जो विधर्मी, बाइबल बोली पढ़िए ना। और आपको तो मैं एक वचन, जब लूका के 18 और 29 और 30 वचन को पढ़िए। इस वचन द्वारा खुदा ने मुझसे बहुत काम कराया और मैं उस खुदा में खड़ा हूँ। आज
आज मैं क्या सोचता हूँ प्रिय मंडली, मसीहा लोग बाइबल पढ़िए और प्रार्थना करिए उपवास बैठकर, और यीशु को मेरे साथ इतने छोटे कमरा में, वो धापुड़ी में, अरे भूपुड़ी में इतने छोटे कमरा में बहुत बार यीशु बोला मेरे साथ, वो झुपड़पट्टी में बहुत बार। इतना दर्द इतना दुख हुआ है। आज ये घर को देखेंगे तो आखा घर खुदा ने मुझे दिया है, इतनी बड़ी घर। एक रूम ज्यादा मांगा था लेकिन 3-4 रूम ज्यादा है। हम कोई लोग नहीं है लेकिन इस रूम को तो प्रार्थना करने के लिए ऐसे रखा हूं मैंने। हालेलुया। और ये रूम ऐसे पड़ा है, एक रूम में ये होल ऐसे, किचन उधर अलग ऐसे। उसले पिता बहुत असल है। इस घर का मेरा बच्चे का भविष्य वो देखता है। जब भी वो हमको क्रूस से जन्म देता है तभी खुदा, कोई माँ ऐसा सोचेगी अपने बच्चे को खराब रास्ता में जा रहा है, अच्छा लगेगा? कोई बाप सोचिए थोड़ा। और वचन क्या है उसको जाने। वचन 2 धारे तलवार है। वचन आज मालूम है कितने लोग आराधना करते अन्य भाषा हो भविष्यवाणी, लेकिन खुदा पकड़ता है, खुदा बोलता है, खुदा दर्शन देता है, मालूम नहीं है। मैंने 20 दिन पानी पीकर उपवास बैठा, खुदा को मेरे रूम में गिराया, आया मेरा आत्मा को लेकर गया, तभी मुझे मोसे का जैसा दर्शन दिया, अग्नि द्वारा बोला, तभी मुझे फुल पावर दिया। आज मैं तो बोलता हूँ मुझसे मिलना जरूरत नहीं है, मोबाइल में फोन में स्टोरी बदल देता खुदा। बहुत लोग अभी यीशु को उद्धारकर्ता स्वीकार रहा है मोबाइल में, बहुत सारे लोग बहुत छुटकारा। और मैंने यीशु को बोला, पिता मैं जाना नहीं चाहता हूँ, लेकिन तेरे इस जाति को, इन लोगों को बदलने के लिए तू मुझे मोबाइल द्वारा चला, और मुर्दा को, लंगड़े को, व्हीलचेयर को लोगों को उठा, तभी लोग मालूम पड़ेगा यीशु जिंदा है और यीशु की आराधना खुलते रहेंगे। आज नेपाल, भूटान और ये इंडिया में बहुत जगह में खुदा मुझे सदुपयोग कर रहा है। दार्जिलिंग, आसाम, वेस्ट बंगाल, इंडिया के बहुत भाग में और यूएस में मोबाइल द्वारा देखिए। उसने मैं कहता हूँ खुदा जिंदा है, उसका वचन जानो, उसका वचन क्या कहता है। आज लोग बोल रहे हैं ना, क्या बोलता है, वचन को ऐसा भाग भाग में देकर प्रचार कर। अरे आपके जीवन में, आपके मंडली में, आपके परिवार में छुटकारा नहीं है तो वचन से कुछ होने वाला नहीं है। पहला खुदा को बुलाओ और छुटकारा लो और उपवास बैठो और यीशु के साथ जुड़ जाओ। मैं समय मिला तो आपको वचन द्वारा और उपवास का और ये खुदा के प्यार का क्या भाग है मैं उसमें लेकर जाऊंगा। आप लोग प्रार्थना कीजिए। मैंने फर्स्ट बार हिंदी में बनाया हुआ, शुरू से अंत तक आप देखकर आशीषित हो जाएंगे। मेरी गवाही भी, मेरा खुदा का वचन भी आपके सामने लेकर आऊँगा। और ज़्यादा यूट्यूब में देखिए गंगा प्रसाद आचार्य बोलकर, और आपको खुदा आशीष करे। आमीन। प्रेज लॉर्ड। जय मसीह की। हालेलुया। प्रभु आपको आशीष करे।